थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस। करेक्ट, इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं और स्पेशली नेचुरल इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं बिकॉज वी डोंट ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। सिर्फ ट्रांसलेशन नहीं करते हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जो मैच कर जाते हैं और बहुत सारे 70% एक्सप्रेशंस होते हैं दैट वी कैन नॉट ट्रांसलेट डायरेक्टली इनटू इंग्लिश, राइट। उस अवस्था के बारे में सोचिए और देखिए कि इस बात को कैसे पहुंचाया जा सकता है। तो इस सेशन को पूरा देखिएगा, स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड। पूरा देखना, लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इंग्लिश में सोचना कैसे है, राइट। तो आज हम बात करेंगे, फिर से स्टार्ट करते हैं अयान से। अयान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ आवर फैमिली। अयान इज मेहरीन्स यंगर ब्रदर एंड माय सन। डॉटर कह रही हूँ, मेहरीन का छोटा भाई है और उसके बारे में खास बात यह है कि वो कभी भी कुछ करने की कोशिश करता है, इवन इफ ही इज ट्राइंग टू हेल्प अस इट टर्न्स इनटू अ मेस। जैसे मैंने कहा कि इवन इफ ही ट्राइज टू हेल्प अस इट टर्न्स इनटू अ मेस। कर्म करने जाता है, कांड हो जाता है। एक बार रिपीट कर लीजिए, ही ट्राइज टू हेल्प अस बट इट टर्न्स इनटू अ मेस। मतलब गड़बड़ हो जाती है कुछ भी करके, तो उसकी खासियत है। तो हम उससे बहुत कम कहते हैं कुछ काम करने को, राइट। तो आज उसने एक और कांड कर दिया, इसको कहना है आज अयान ने एक और कांड कर दिया। से दिस इन इंग्लिश। और आप भी हर सेंटेंस को थिंक अबाउट द सिचुएशन। वो ये वर्ड्स है, हमारी प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है। योर प्रॉब्लम इज नॉट ग्रामर, वर्ड्स की प्रॉब्लम है। अप्रोप्रिएट वर्ड क्या है। अब मैंने हिंदी में इडियोमेटिकली थोड़ा सा स्टाइल में कह दिया कि आज अयान ने एक और कांड कर दिया। कांड की कोई क्या ट्रांसलेशन लाएगा? थिंक अबाउट द सिचुएशन। ओके, अयान ने एक और कांड कर दिया आज भाई। टुडे अयान मेड अ मेस। टुडे अयान मेड अनदर मेस। अनदर मतलब वन मोर, एक और। टुडे अयान मेड अनदर मेस। टुडे अयान मेड अनदर मेस। अदर और अनदर में मीनिंग बता दूं अगर आप बोर ना हो तो? बता। डिफरेंस बता दूं? बोर क्यों होंगे हम? हाँ तो सही है भाई। आई एम लकी टू हैव अ लर्नर लाइक यू। जैसे कहा, ट्रांसलेट करके देखो इस बात को हिंदी में। आई एम लकी टू हैव अ लर्नर लाइक यू, यानी कि अच्छा लगता है मुझे कि ऐसा लर्नर है हु इज क्यूरियस टू लर्न, सीखने का जिसको शौक है, राइट। सो आई एम लकी टू हैव अ लर्नर लाइक यू। इसका ट्रांसलेशन नहीं है बट ये एक्सप्रेशन है, ऐसे ही बोला जाता है, राइट। अनदर और अदर में इतना फर्क है, अनदर मतलब एक और, अदर मतलब दूसरा, ऐसा ही एक और उसी के जैसा, और अदर मतलब है कोई और। कोई और। अब हिंदी में ऐसे बोलूं कोई और कांड कर दिया तो अजीब सा लगेगा। एक और मतलब उसी सीक्वेंस में जैसे करता है, हाँ, उसी तरीके से ही मेड अनदर मेस टुडे। आज उसने एक और कांड कर दिया। जैसे उसने क्या करा, शायद मुझे पता है क्या किया। हाँ, अच्छा अब मैं बताता हूँ। मम्मा ने उससे कहा आप बोलने की कोशिश करना, शब्दों को मत ट्रांसलेट करना, सोचना। मम्मा ने उससे कहा गंदे कपड़े मशीन में डाल दो। वॉशिंग मशीन, शी वॉज डूइंग द लॉन्ड्री, वो कपड़े धो रही थी, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं शी वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स। सो मम्मा ने उससे कहा शी वॉज डूइंग द लॉन्ड्री, ठीक है। मम्मा कपड़े धो रही थी, मम्मा ने कहा कि भाई ऐसा है गंदे कपड़े उठा के मशीन में डाल दो। से दिस इन इंग्लिश। मम्मा told him to put the dirty clothes into the washing machine. Right. Mama told him to put dirty clothes into the washing machine. कह रहे हैं, in the washing machine क्यों नहीं कह रहे हैं? into मतलब हम बाहर से उठा के ला के डाल। एक्शन को थोड़ा डिस्क्राइब करता है कि भाई इन मतलब है ऑलरेडी इन, है। द क्लोथ्स वर इन द वॉशिंग मशीन, दे वर ऑलरेडी इनसाइड द मशीन, राइट। इन, लेकिन इनटू यानी कि कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। सो मम्मा टोल्ड हिम टू पुट डर्टी क्लोथ्स इनटू Mama told him to put dirty clothes into the washing machine. मछली लग रही है। अब it looks like a fish. तो उसने क्या करा कि धुले कपड़ों के बजाय, गंदे कपड़ों के बजाय साफ यूनिफॉर्म ले जाके डाल दी। हाँ। अब मैंने कहा बजाय, उसने क्या कहा, अब तो इसी स्टाइल में कहना है मेहरीन। हाँ भैया। हाँ, और आप भी देखो, कोशिश करनी है जोर देने की, ट्रांसलेट नहीं, मैसेज नहीं पहुंचाना है, फीलिंग पहुंचानी है।
उसने क्या करा, ऐसे कहना है, उसने क्या करा, गंदे कपड़ों के बजाय धुले कपड़े ले जाके मशीन में डाल दिए। ठीक है। Mama told him to put dirty clothes into the washing machine, हाँ, but he put the clean uniform into the washing machine. मैसेज आया, द सेंटेंस वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट, मैसेज आया, फीलिंग नहीं आई है। अब मैं स्टाइल में बता रहा हूँ, जैसे देखो सुनो, ठीक है, थोड़ा सा समय देना, पेशेंस रखने, हैव पेशेंस, राइट, तब समझ में आएगा एक्सप्रेशन। जैसे मैं हिंदी में देखिए स्टोरी को देखना कैसी फीलिंग से बता रहा हूँ। चलो कि भाई ऐसा मम्मा ने कहा कि गंदे कपड़े उठा के मशीन में डाल दो, यहाँ तक सेंटेंस देखा, ठीक था, है। मम्मा टोल्ड हिम टू पुट डर्टी क्लोथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन। अब उसने क्या करा, ऐसे बता रहा हूँ फीलिंग देके, हैं, ताकि ध्यान से सुनो तुम। उसने क्या करा कि गंदे कपड़े के बजाय साफ कपड़े डाल दिए ले जाके। तो what he did, आई फीलिंग, हाँ, यानी जो उसने करा, ऐसे है। what he did was he put already washed clothes into the washing machine. machine। और ज्यादा एम्फेसाइज करूं, देखो ये एम्फेसाइज करा जाता है, रादर, इंस्टेड, व्हाट ही डिड, दैट्स व्हाट, विच इज व्हाट, इन चीजों से जोर दिया जाता है शब्दों पे। सो व्हाट ही डिड इतना कह के छोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, नहीं तो पूरा करो। व्हाट ही डिड वाज इंस्टेड ऑफ डर्टी क्लोथ्स, इंस्टेड क्यों कहा, बजाय, बदले में, राइट। सो इंस्टेड ऑफ डर्टी क्लोथ्स ही पुट already washed clothes into the washing machine। इसके आगे क्या हुआ? हो गया। आफ्टर दैट, उसके बाद you tell me what happened next। I don't remember. You don't remember? Did mama scold him? I think। देखो I think अधूरा रह गया। ये तो मेरे ख्याल से। हाँ वही तो है। I think अधूरा रह गया, इसका मतलब है मुझे, मैं सोचती हूँ, I think so, राइट। तो सिर्फ शब्द नहीं, फीलिंग भी होनी चाहिए, स्टाइल होना चाहिए, राइट। तो I think so ऐसे ही बोलना है, I think so, right? I think so। हाँ, तो अब इसमें हुआ क्या कि दोबारा से एक बार रिपीट करिए हर सेंटेंस को। मम्मा टोल्ड हिम टू पुट डर्टी क्लोथ्स इनटू द वॉशिंग मशीन, बट what he did was instead of putting dirty clothes into the machine, he put already washed clothes, already washed uniform into the machine। I don't know what happened next। फिर नहीं पता क्या हुआ। अब किससे पूछे? तो किससे पूछे? Say this in English। ठीक है, किससे पूछें? ये बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है, कई सिचुएशन में यूज होता है ये वाला। कहाँ जाएं, किससे पूछें, क्या करें, क्या कहें। ठीक है, किससे पूछें? हाँ? Who can tell me? Who to ask? Who to ask? कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? Where should we go? Where to go? देखो where should we go ये भी टेक्निकली वही फीलिंग है, थोड़ा सा वर्डी है, और स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं करना क्या, कहाँ जाना चाहिए और कहाँ जाएं, वो कैजुअल स्टाइल है। where to go। जैसे कि मान के चलो कि मेहमान आ गए और मेरे को समझ ही नहीं आया यार क्या कहूँ। हाँ? तो क्या कहूँ? What I ask? What to say? राइट। जैसे कहूँ पूछो मुझसे कुछ, अब तुम्हें कहना है समझ नहीं आ रहा क्या पूछूं। ठीक है, I don't know what to say। I don't know what to ask। राइट, तो what to और आगे वो काम जोड़ देंगे। जैसे कि यार क्या खाएं, अब कहना है मुझे नहीं पता क्या खाएं। I don't know what we eat। I don't know what we should eat। इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली बोलना पड़ेगा, वो सिचुएशन अलग है, फीलिंग अलग है, राइट। तो अगर कहना है आज बाहर क्या खा के आए ऐसा होता है, एक होता है ना कि जले पे नमक छिड़कना, तो वही कर रहे हो। हाँ तो वो कर रहा हूँ। तो इस बात को कह सकते हैं टू रब सॉल्ट इन द वुंड। वुंड मतलब पता नहीं, जख्म, चोट वोट लग जाती है, जख्म हो जाता है, अच्छा। वुंड कह देते हैं इनको। तो
जख्म पे नमक छिड़कना ये हमारे इंडिया में भी कॉमन एक्सप्रेशन है और बाहर इंग्लिश जहाँ बोली जाती है वहाँ भी कॉमन है, राइट? जैसे कोई जले पे नमक मत छिड़को, सो डोंट रब सॉल्ट इन द वुंड। Don't rub salt in the wound. हाँ, कहना है मेरा जख्म सही नहीं हो रहा है। My wound is not good yet. ये होते 200-300 वर्ड्स हैं। हमें लगता है बहुत कुछ है सीखने का, ज़्यादा नहीं है। परसों के कल वाले सेशन में 600 बार यूज़ किया है हमने, इसको याद कर लो। मेरा जख्म ही सही नहीं हो रहा है, कोई भी बीमारी है, कोई चोट है, शरीर में खामी जो सही होती है, इट गेट्स बेटर। जख्म सही नहीं हो रहा है, जख्म को wound कहते हैं ना। हाँ, वो सही नहीं हो रहा है। My wound इज नॉट get better yet. गेटिंग बेटर, येट कंपलसरी थोड़ी है हर जगह। ठीक है, वो पूरा getting सेंटेंस ही रख लिया। सो माय वुंड इज नॉट गेटिंग बेटर, यानी ठीक नहीं हो रहा है। और जैसे कि मैंने मैरिन को ये कह दिया सेंटेंस कि भाई ऐसा है कि बाहर क्या खा के आए हो, तो बोलो एक बार, ठीक है। व्हाट डिड यू ईट आउटसाइड? अब मैं खा के मेरा आ गया, सेंटेंस चुरा लिया। हाँ हम खा के आ गए हैं बाहर, तो बाय सेइंग दिस सेंटेंस आई एम रबिंग सॉल्ट इन द वुंड, यानी कि जले पे नमक छिड़क रहा हूं, बिकॉज आई डिडंट टेक हर अलोंग। अलोंग भी कह सकते हैं, आई डिडंट टेक हर विद मी, ऐसे भी कह सकते हैं, लेके नहीं गया, आई डिडंट टेक हर अलोंग, साथ में लेके नहीं गया। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए लाइक बटन दिख रहा है ना, लाइक करने के बाद एक ऑप्शन दिखेगा हाइप करने का, लाइक के बाद ही दिखेगा वो, हाइप कर दीजिएगा वीडियो को, इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब, राइट? तो आप हाइप करेंगे तो इससे हमारा भी फ़ायदा होगा और जो लर्नर्स हैं उनका भी फ़ायदा होगा, उन तक ये वीडियोस पहुंचेंगे, राइट? और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जैसे ये जो हम एक्सप्रेशंस अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, इंग्लिश में कुछ कह रहे हैं, हिंदी में कोई शब्द अलग हैं, लेकिन फीलिंग सेम है। तो इसी चीज़ को सीखने के लिए इट्स नॉट रिलेटेड टू ग्रामर, ग्रामर से लेना देना नहीं है, इसको सीखने के लिए यू नीड टू प्रैक्टिस इन रियल टाइम। रियल टाइम में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आप हमारा प्रैक्टिस ग्रुप ज्वाइन करिए। हमारे प्रैक्टिस ग्रुप में क्या होता है, पूरा दिन रियल टाइम में कॉन्वर्सेशन चलती रहती हैं, 200-300 पार्टिसिपेंट्स होते हैं एक ग्रुप में, कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, कोई भी व्यक्ति कॉन्फ्रेंस कॉल स्टार्ट कर देता है, यू डोंट नीड टू कॉल एनीवन पर्सनली, किसी को पर्सनली कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही है, वहाँ पे आप बात करेंगे, लोगों को बात करते सुनेंगे, तो ये रियल एक्सप्रेशंस आपको समझ में आएंगे, राइट? जैसे कि मान के चलो कि आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल तो अभी हम और ले लेंगे सारे के सारे। तो वहाँ जब रियल टाइम में बातें करेंगे तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन हिंदी यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश डायरेक्टली, इंग्लिश में सोचना शुरू कर देंगे। अच्छा, किसी ने पूछ लिया कि हाउ आर यू, आई एम फाइन कहने के बाद डायरेक्ट कहना है हाउ अबाउट यू, अब उसका कोई ट्रांसलेशन नहीं है, राइट? हाँ, तो ऐसा नहीं है कि ये एवं इस अवस्था में कहा जाता है, 70% केसेस में ऐसी बातें कही जाती हैं विच कैन नॉट बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी डायरेक्टली। Similarly, we cannot translate Hindi expressions into English to express ourselves naturally. राइट? तो रियल टाइम में बातें करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे दो फायदे होंगे, एक तो रियल टाइम में एक्सप्रेशन समझ में आएंगे, दूसरा बोलने की आदत पड़ेगी। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक बोला नहीं जाएगा, तो एक बार गलत बोलना पड़ेगा, ब्रोकन सेंटेंसेस बोलने पड़ेंगे, जब 3-4 बार बोल लिया होगा देन ओनली यू विल बी एबल टू से अ कंप्लीट सेंटेंस करेक्टली, फ्लुएंटली, तभी बोल पाएंगे पूरा का पूरा सेंटेंस, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान जाता रहेगा। तो यहाँ पे लर्निंग प्लस प्रैक्टिस दोनों साथ के साथ ग्रुप में चलता रहेगा और उसके बाद में फिर 2 बार लाइव क्लासेस होती हैं दिन में हमारी, जो भी कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, कोई ग्रामर का रूल समझ नहीं आ रहा, कोई ऊट पटांग एक्सप्रेशन हिंदी का है, नहीं बन रही है बात, यार इस बात को कैसे पहुँचाऊँ, तो वो लाइव सेशन में हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, काफ़ी मज़ा भी आता है कुछ लोगों के एक्सप्रेशंस सुन के, और ग्रामर साथ के साथ समझ आ जाती है। तो 15 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश आपको समझ में आ जाएगा एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश एंड नॉर्मली बात करना शुरू कर देंगे, राइट? और बहुत ही सस्ता है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द मैजिक विद इन 15 days. आई जस्ट वांटेड टू चेक इफ शी वाज लिसनिंग टू मी और नॉट, दो शी वाज ऑल ईयर्स। मैंने कहा शी वॉज ऑल ईयर्स, यानी कि ध्यान से सुन रही थी, राइट? आप मुझे व्हाट्सएप करिए। ऑल ईयर का मतलब होता है, मान के चलो कि भाई ऐसा है, हम किसी को कई बार कहते हैं ना, अरे सुन रहा हूँ यार, आई एम ऑल ईयर्स। हाँ, आई एम ऑल ईयर्स,
तो उसमें सुन रहा हूँ यार, आई एम लिसनिंग यार, वो सब मिलान करने के बजाय आई एम ऑल ईयर्स, यानी कि पूरा ध्यान मेरा उस तरफ है, मैं सुन रहा हूँ सारी बात। तो ये चीज़ें हैं जो हमारे कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा बेटर बनाती हैं, इंप्रेसिव बनाती हैं, राइट। तो अगर ये कहते हैं भाई तैमूर सो रहा है उल्टा, उल्टा सो गया, तैमूर सोया नहीं, लेटा है, पहले सोना करते हैं फिर लेटने पे आते हैं। ये कहना है तैमूर उल्टा सो रहा है। अब कैसा उल्टा? पेट के बल, पेट के बल सो रहा है, कैसे? तैमूर इज स्लीपिंग ऑन हर स्टमक। हर Yes. हाँ, ऑन कर देते हैं। सो तैमूर इज स्लीपिंग ऑन हिज स्टमक। On his stomach. जैसे कहना है कि मैं पीठ के बल गिरा, पीठ के बल। अब ये हमारे वर्ड्स हैं जो हमने अगर नहीं सुने होंगे तो हम हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, पीठ के बल कैसे कहूँ, यानी क्या हुआ। अब इसी से एक सेंटेंस जब सुनते हैं उसे लॉजिक आता है समझ में। अब ही इज स्लीपिंग ऑन हिज स्टमक, तो कंपलसरी नहीं है ऑन मतलब किसी नीचे वाले सरफेस पे ऑन होगा, ऊपर वाले सरफेस पे भी, उल्टे पे भी ऑन हो सकता है। अब मैं पीठ के बल गिरा, गिरने को क्या कहते हैं? फॉल। मजाक कर रही थी ना, यू वर नॉट। मैंने, मैरिन ने कहा मजाक कर रही थी, आई वॉज जस्ट किडिंग। तो कंपलसरी नहीं है सारे वर्ड्स यूज करना, मैंने इतना कह के छोड़ दिया। नो, यू वरंट। नहीं, मैं पूछने का कुछ मन किया, मैंने पूछ ली फिजूल की बात। तो मेरा बताने का तात्पर्य था यू वर नॉट किडिंग ऐसे ना कह करके, नो यू वरंट, ये छोड़ दिया जाता है आधा बोल के, राइट। नो यू वरंट। तो हाँ, ये कहना है मैं पीठ के बल गिरा। ठीक है, आई वॉज फॉल। वॉज क्यों? आई फॉल। फॉल क्यों? अरे तो गिरने को और क्या कहेंगे? तो आई स्लिप्ड। पहले गिरा ना, आई फॉल का फेल। ठीक है, ठीक है। हाँ तो आई फेल हाँ ऑन माय बैक। बस, और कुछ भी है बता बहुत इजी, लेकिन हमने सुना नहीं होता ना, तो इसलिए हमें वो स्टाइल नहीं पता होता, चाहे किस स्टाइल में कहा जाएगा। आई फेल ऑन माय बैक। आई फेल ऑन माय बैक। हैं, मैं बाथरूम में फिसल गया। आई स्लिप्ड ऑन द बाथरूम। आई स्लिप्ड। करेक्ट। Slipped? हाँ, On the bathroom? आई स्लिप्ड इन द बाथरूम। In the ऐसे कह सकता हूँ, आई स्लिप्ड इनटू द बाथरूम। नहीं, क्यों? पहले से मैं उसमें हूँ ना। हाँ, ऑलरेडी हूँ, तो इन मतलब ऑलरेडी इन, इनटू मतलब कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, राइट। जैसे मान के चलो, मैंने you are actually not talking about the size, you're talking about the length. Big. हाँ, मैं लेंथ ही हाँ, तो वर्ड्स बोलने की कुछ और कोशिश कर होते रही हैं हूँ। हिंदी में, हम उनको ट्रांसलेट करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन वी आर ट्राइंग टू डिस्क्राइब। ठीक है। अब इसी बात को कहना है, देखो। ठीक है, लो। हाउ लॉन्ग इज दिस? आ गई बात, हाउ उल्टा हो गया बस। से हाउ लॉन्ग इट इज, हाउ लॉन्ग इट इज? लुक एट माई स्वेटर, लुक हाउ बिग इट इज। हाउ बिग इट इज? मुझे हंसी आ रही है। राइट। तो वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं, चीज देखेंगे तो बोल पाएंगे, रियल टाइम में बात करेंगे तो बोल पाएंगे। हिंदी को बिना सोचे बोली गई हिंदी को सोच के ट्रांसलेट करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर प्रॉब्लम हिंदी में होती है, हम सोचते हैं इंग्लिश की प्रॉब्लम है, राइट। अगर मान के चलो मैं ये कहूँ कि महरीन ने अब क्या करा है, एक मिनट कर लेने दो, 1 सेकेंड। हाँ, अब महरीन ने ये स्वेटर कैसा वाला फोल्ड किया है, आप देखना, अंदर की तरफ फोल्ड किया है। अब इस बात को कैसे कहें, दिख रहा है तो आई बिलीव यू विल बी एबल टू से दिस करेक्टली। महरीन ने ये स्वेटर अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। ठीक है, आई टेक माई स्वेटर। टक तो पता है क्या होता है, टक का मतलब होता है किसी और चीज के अंदर फिट करना, जैसे इसको कह सकता हूं टक योर टी शर्ट इन, द पेन। टक योर टी शर्ट इन, या टक योर टी शर्ट इनटू द पैंट, यानी कि दूसरी चीज के अंदर टक करना, अटका लेना, जैसे कि टक योर हेयर बिहाइंड योर ईयर, यानी पीछे, लेकिन ये टक नहीं करा, यू फोल्डेड योर स्लीव्स इनसाइड। Inside. I fold my sleeves inside. फोल्डेड, I folded my sleeves inside. यस। सही है। कौन सी ऐसी ग्रामर है जो आपको नहीं आती, बताओ। कौन होगी सी जापान की। कौन सी ग्रामर है जो आपको नहीं आती है? जापानीज नहीं आती भाई। I'm not talking about Japanese.
नहीं, मुझे नहीं पता। आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। देखो, प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है, प्रॉब्लम है कि आपने अभी तक इंग्लिश बोली नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सुनी नहीं है। तो हमारे ग्रुप में जब आप ऐड हो जाएंगे ना, तो पूरा दिन इधर 200-300 लोग हैं, कहीं कहीं से कुछ सीखते रहते हैं, इधर उधर की बातें, वीडियोस देख रहे हैं, तो जब वो अपनी बातें एक्सप्रेस करते हैं तो बहुत कुछ हमें पूरा दिन सिखाते रहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज़्यादा अच्छी बात क्या है उसके अंदर, वो कॉन्वर्सेशनल सेंटेंसेस होते हैं, बनावटी बातें नहीं होती हैं कि रमेश गया सुरेश आ गया। ओरिजिनल बातें होती हैं कि भाई ऐसा है कि आज मेड नहीं आई इसलिए सुबह से फंसी पड़ी हूँ। ये कॉमन एक्सप्रेशन है क्योंकि हमारे ग्रुप में ज़्यादातर महिलाएं हैं, तो ऐसी बात होती है कि आज मेड नहीं आई सुबह से फंसी पड़ी हूँ। इन शब्दों में हम मैसेज समझ जाते हैं उनका। फंसी पड़ी हूँ मतलब उनका क्या मतलब, कोई पिंजरे में थोड़ी फंस गई हैं। हाँ, तो ज़्यादा काम है, बस काम है, राइट। तो आप उन फंसी पड़ी को नहीं ट्रांसलेट करोगे जब आप रियल टाइम में बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? सर माई मेड डिडंट कम टुडे, सो आई हैव बीन टाइड अप। So I have been tired. आई हैव बीन क्यों कहा? पहले से था। सुबह से मेड सुबह आती थी ना, सो माई मेड डिडंट कम टुडे, सो आई हैव बीन टाइड अप। इतना ही कह के छोड़ देंगे। ठीक है। आई हैव बीन टाइड अप पे आके लेके क्यों छोड़ दिया? सिंस और फॉर क्यों नहीं लगाया? कंपलसरी नहीं था ना कि कब से, क्योंकि पता है मेड के आने का टाइम है, तो वो पॉइंट रख लिया कि मेड नहीं आई। द मेड डिडंट कम टुडे और आई हैव बीन टाइड अप, इतने में समझ आ गया कि पहले से अब तक। और लॉजिक लगा लेगा सुनने वाला, कब से? जब से मेड नहीं आई तब से। तब से, राइट। फॉर और सिंस तब लगाना पड़ता है जब हमें ये भी बताना पड़े कब से, लेकिन पहले कह दिया था ना, माई मेड डिडंट कम टुडे। आई बात समझ? हाँ आ गई सच्ची? हाँ। ठीक है, तो आपको आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, लाइक करने के बाद हाइप करना और हमें फीडबैक ज़रूर देना कि हम इन सेशंस को और ज़्यादा फ्रूटफुल एंड बेटर कैसे बना सकते हैं। आपके लिए प्रैक्टिस करते रहें, फिर मिलेंगे सुबह एक नए सेशन में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।